नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 20 जनवरी को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी अंजलि तोमर। देखिए इनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली है। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक बैंक मैनेजर हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं केबीसी के मंच से अंजलि तोमर कितनी राशि जीत कर गई हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे की हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, केबीसी के मंच से ये 25 लाख की राशि जीत कर गई हैं। 25 लाख जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 50 लाख का प्रश्न पूछते हैं और उसी प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देती हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की हैं। तो हम आपको बता दें, अंजलि तोमर अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 80,000 के प्रश्न पे करती हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 80,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की कितनी टीमों के नाम में किंग्स शब्द है? 4 ऑप्शन है और इसमें से इनको सही ऑप्शन जो है फाइंड आउट करना था। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब अंजलि तोमर के पास नहीं मालूम था। इसी को लेकर ये अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं। स्क्रीन के पे देखिए, ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट जिस ऑप्शन को वोटिंग मिला है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसे 60% वोट दिया गया है, यानी कि 2। उसके बाद अंजलि तोमर ऑप्शन बी को लॉ करवाकर जीत जाती हैं 80,000 और 80,000 के बाद 1,60,000 का ये बखूबी सही जवाब देती हैं और पहुंच जाती है 3,20,000 के प्रश्न पे। और इसी 3,20,000 के प्रश्न पे ये अपनी दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले देखिए 3,20,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। महाराजा यादवेंद्र सिंह किस रियासत के अंतिम शासक महाराजा थे? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पटियाला, बी कोल्हापुर, सी बड़ौदा और डी कूच बिहार। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर वीडियो कॉल का इस्तेमाल करती हैं। और स्क्रीन पे देखिए, आप जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनका नाम है गौतम शर्मा और ये इनके ब्रदर इन लॉ है। इनके तरफ से ऑप्शन ए यानी कि पटियाला को लॉ करवाने के लिए जो है सजेशन दिया जाता है और ये इस ऑप्शन को लेकर 90% श्योर थे। उसके बाद अंजलि तोमर ऑप्शन ए को लॉ करवाकर जीत जाती हैं 3,20,000 और उसके बाद ये सामना करती हैं सुपर संदूक का। सुपर संदूक के दौरान ये 7 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाती हैं 70,000 और उस 70,000 की राशि को ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र न करवाकर अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से एक्टिव कर लेती हैं। इस तरीके से केबीसी के मंच पे 3,20,000 जीतने के बाद अंजलि तोमर के पास 2 लाइफलाइन अभी भी एक्टिव होता है, एक ऑडियंस पोल और दूसरा डबल डी। उसी ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं ये 12,50,000 के प्रश्न पे, जिस प्रश्न को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 31 दिसंबर 1879 को न्यू जर्सी अमेरिका में इनमें से किस प्रसिद्ध आविष्कारक ने अपने अद्भुत उत्पाद को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, बी लियो अरोन्स, सी थॉमस एडिसन और डी कार्ल्स ड्रेस। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर अपनी एक्टिव की हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं। और स्क्रीन पे देखिए, ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट जिस ऑप्शन को वोटिंग मिला है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि थॉमस एडिसन, जिसे 58% वोट दिया गया है। उसके बाद अंजलि तोमर ऑप्शन सी को लॉ करवाकर जीत जाती हैं 12,50,000 और उसके बाद सामना करती हैं ये 25 लाख के प्रश्न का, जिस प्रश्न को अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में इनमें से किसकी खोज की घोषणा का शताब्दी समारोह 2024 में मनाया गया था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी तूतनखामुन का मकबरा, सी टेराकोटा सेना और डी दीदारगंज यक्षी। तो यहाँ पे इनका एक लाइफलाइन डबल डीप बचा हुआ था, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डबल डीप एक तरफ प्रतिभागी को
राशि जीतने का मौका देता है, वहीं दूसरी तरफ ये कई बार खतरनाक भी साबित हो जाता है। इस लाइफलाइन का इस्तेमाल करके केबीसी के मंच पे काफ़ी सारे प्रतिभागी जो हैं गलत जवाब दिए हैं और वो अपनी जीती हुई राशि भी खो देते हैं। लेकिन अंजलि तोमर डबल डिप इस्तेमाल करने के बाद पहली बार में ऑप्शन ए को लॉक करवाती हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही विकल्प होता है। और इस तरीके से ये अपने तीनों लाइफलाइन की मदद से कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे जीत जाती हैं 25 लाख। 25 लाख जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 50 लाख का प्रश्न पूछते हैं और इसी प्रश्न पे ये गेम को ट्वीट कर देती हैं। देखिए 50 लाख का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। एडमिरल जेंग हे द्वारा वर्ष 1409 के गौल त्रिभाषी शिलालेख पर तमिल और चीनी के अलावा कौन सी भाषा अंकित है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए धिवेही, बी सिंहली, डी सी फारसी और डी संस्कृत। तो इस पड़ाव पे आने के बाद अंजलि तोमर का तीनों लाइफलाइन समाप्त हो चुका था। इस प्रश्न का इनके पास कोई सही जवाब नहीं मालूम था, ये गेस भी नहीं कर पा रही थी। इसी को लेकर यहाँ पे गेम को क्विट कर देती हैं और केबीसी के मंच से 25 लाख की राशि जीत कर जाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है। तो अंजलि तोमर अपने गेस के आधार पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंहली को लॉक करवाती है, जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि फारसी।